नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ARO के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 27 जुलाई को ARO का एग्ज़ाम है। जो 27 जुलाई का इंतज़ार है वो धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है और आयोग ने इसको लेकर बहुत सी चीज़ें डिस्कस करी हैं। आप सभी लोगों को न्यूज़ आर्टिकल्स के माध्यम से पता ही चला होगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ARO की जो प्रारंभिक परीक्षा पर बैठक हुई। 27 जुलाई को प्रस्तावित समीक्षा अधिकारी ARO और सहायक समीक्षा अधिकारी ARO की प्रारंभिक परीक्षा 2023 की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मंगलवार को नोडल अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें 11 फरवरी 2024 को जो प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पेपर लीक के कारण सरकार को परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। इसी कारण सरकार ने एक उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024 लागू करना पड़ा था। पहले तो सरकार ने एक से अधिक दिन में परीक्षा कराने का निर्णय लिया था, लेकिन मानकीकरण के विरोध के बाद पहले PCS 2024 और फिर ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में कराने का निर्णय ले लिया गया है। 1.5 साल बाद यह परीक्षा दोबारा होने वाली है। इसमें कई सारे बदलाव भी हो चुके हैं। इस परीक्षा को प्रदेश के 2382 केंद्रों पर कराया जाएगा। समीक्षा अधिकारी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि प्रदेश के 27 जिलों में 2387 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से प्रयागराज में कम से कम 106 केंद्र शामिल हैं। इस बार परीक्षा की निगरानी AI तकनीक के द्वारा की जाएगी। मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुई प्रदेश की सभी जिलों में नोडल अफसरों की कार्यशाला में परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी को साझा किया गया है। ARO की जो परीक्षा है वो 27 जुलाई को होगी। ARO में 411 पदों के लिए 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। आयोग के इतिहास में पहली बार इस परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या होगी। इससे पहले 11 फरवरी 2025 को यह परीक्षा होने वाली थी, लेकिन पेपर लीक हो गया, जैसे कि आपको पहले बताया ही है। उसके बाद ये अब 17 महीनों के बाद ये दोबारा इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। उसके बाद ये दोबारा एग्ज़ाम कराया जाएगा। इसमें अब AI टेक्नोलॉजी से निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स की पहचान आंखों की पुतलियों से होगी उनमें, और उनकी बायोमेट्रिक से अटेंडेंस भी लगेगी। आयोग परिसर में हाईटेक कंट्रोल रूम होंगे, जिसमें हर परीक्षा केंद्र पर सीधी नज़र रखी जाएगी। इस बार 2 सत्रों की जगह एक ही सत्र में परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो भी नोडल ऑफिसर्स हैं, इन तमाम बिंदुओं पर जानकारी दी गई है। अब नोडल ऑफिसर अपने जिले के सेक्टर्स में स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षकों को परीक्षा प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। 17 जिले बड़े हैं, लेकिन कम हो गए हैं 5 केंद्र। इसका मतलब है कि ARO 2023 की पिछली प्रारंभिक परीक्षा में 58 जिलों में 2387 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। इस बार भले ही 5 केंद्र कम हो गए हैं, लेकिन 17 जिले बढ़ गए हैं। दरअसल 11 फरवरी 2023 को हुई प्रारंभिक परीक्षा लीक होने के कारण जो सेंटर्स हैं उनकी नियमावली में काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पहले निजी शिक्षण संस्थानों को भी केंद्र बनाया जाता था, लेकिन अब केवल एडेड व सरकारी स्कूल को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इसी वजह से आयोग को पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त सेंटर की व्यवस्था करने के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एग्ज़ाम सेंटर को बनाया है। जो कमीशन है वो एग्ज़ाम सेंटर्स की निगरानी के लिए जिम्मेदारी एक एजेंसी को दी गई है। तय किया गया है कि परीक्षा कक्ष में और ये भी डिसाइड किया गया है कि एग्ज़ाम हॉल में अगर किसी भी कैंडिडेट के पास कोई डिवाइस मिलती है तो उस कैंडिडेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसका जुर्माना एजेंसी को देना होगा। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो ARO और ARO की परीक्षा 27 जुलाई को देने वाले हैं। पहले तो ये समझना होगा कि जैसे कि आपने जाना था कि पहले ARO की परीक्षा की जो प्री एग्ज़ाम है उसको लेकर कमीशन में जो मीटिंग हुई उसमें काफ़ी चीज़ों को लेकर डिस्कस भी किया गया। इसमें एक कमेटी गठित की गई थी, क्योंकि ARO का एग्ज़ाम है जो एक दिन में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके वजह से कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक दिन में कराए। इस पर काफ़ी सीरियस डिस्कशन रहा, क्योंकि जब पहले इसको चेंज किया गया था कि परीक्षा को एक दिन में ना करा के अलग अलग कराया जाएगा, तो काफ़ी सारा विरोध किया गया। इसके चलते अब जो
पहले परीक्षा हुई 11 फरवरी को जिस तरीके से परीक्षा हुई है सब आप लोग जानते ही हैं। 11 फरवरी 2024 को एआरओ और आरओ की जो परीक्षा हुई थी, जिस तरीके से कराई गई थी, बिल्कुल वैसा ही तरीका अपनाया जाएगा। वह एक चीज़ मतलब पेपर तो एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे पहले कराया गया था, बस एक ही चीज़ चेंज हुई है कि अब पेपर कंबाइंड कराया जाएगा, यानी जीके, जीएस और हिंदी पेपर एक साथ ही होगा। पहले पेपर दूसरी टाइमिंग हुआ करती थी, पहले मॉर्निंग के टाइमिंग में आपका जीएस का पेपर हुआ करता था, फिर इवनिंग के टाइम में आपका हिंदी का पेपर किया जाता था। हिंदी का पेपर ही लीक हो गया था, जिसके कारण ये परीक्षा ही कैंसिल करनी पड़ी। फिर वापस डेट्स आई हैं, उसके बाद अभी यही डिसीज़न लिया गया है कि पेपर को एक ही दिन एक ही टाइमिंग में ले लिया जाएगा। आरओ की परीक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सबसे पहले आप ये समझिए 27 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है। यह परीक्षा आपकी 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। सभी लोगों को ये याद रखना है कि ये फाइनल है मीटिंग, और इस फाइनल मीटिंग में जो 11 फरवरी की निरस्त हुई परीक्षाओं 11 फरवरी की जो परीक्षा निरस्त हुई थी उसके अहम बिंदुओं को लेकर डिस्कशन होगा, जिसके ऊपर काफ़ी सतर्कता के साथ इस पेपर को कराया जाएगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। एडमिट कार्ड आपका 23 जुलाई के समथिंग आ जाएगा, क्योंकि वैसे तो 10 दिन पहले आना चाहिए। 17 जुलाई के समथिंग आपको पता चल जाएगा किस शहर में आपका सेंटर होने वाला है, और 27 जुलाई से पहले कुछ टाइम पहले आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करते रहना है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।